हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी के बहुत सारे प्रश्न थे, जिसमें से एक प्रश्न कई लोगों ने पूछा था कि आपने अपने किताब को और नोट्स को कितनी बार पढ़ा था एग्ज़ाम आने तक। तो इसका जवाब तो मैंने शायद पहले भी एक बार दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक बार फिर से बताती हूँ और इसमें भी कुछ नई चीज़ें बताती हूँ कि आप कैसे करें। और इसके अलावा छोटी छोटी और अच्छी बातें जानेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़ होती हैं और उनसे हम सभी जानते हैं उन चीज़ों को, लेकिन उनसे हम कुछ प्रेरणा नहीं ले पाते, कुछ मोटिवेशन नहीं ले पाते हैं। तो फिलहाल आपका पढ़ाई के साथ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज संडे का दिन है, तो मैंने एक छोटी सी आज छोटा सा मैं एक काम कर रही थी, तो जिससे मुझे लगा कि हाँ उससे कुछ प्रेरणा ली जा सकती है। हालांकि जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में ना मोटिवेशन ढूंढ लेती थी कि आखिर इसमें ऐसे कैसे हो रहा है, उसने ऐसे कैसे किया, है ना। तो आज उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो पहले तो हम ये जानेंगे, आप लोग का जो सवाल है कि आपने कितनी बार अपने किताब को या नोट्स को पढ़ा है। तो मैं बता दूं कि मैंने तो जैसे एक महीने में मेरा टारगेट ये रहता था कि जो किताब मैंने ली थी सरस्वती पांडे की और जो मेरा नोट्स रहता था, दोनों को मैं साथ लेके चलती थी। और एक बार उससे टॉपिक पढ़ती थी, एक बार मैं जो नोट्स मेरे रहते थे कोचिंग के उससे मैं पढ़ती थी। कोचिंग के नोट्स देखिए, आप लोग बार बार पूछते हैं कि आपने क्या PDF निकलवाया था, तो नहीं, जो सर जब पढ़ाते थे तो मैं उसी टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करती चलती थी अपने हैंड राइटिंग में। तो उसको मैं रिवाइज़ करती थी उसी टॉपिक से। फिर उसी टॉपिक से मैंने घटना चक्र लिया था, कल ही मैंने आपको दिखाया एक वीडियो में। तो उसको भी उसी टॉपिक का मैं कुछ प्रश्न देख लेती थी कि नेट JRF में, TGT PGT में, बाकी चीज़ों में ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं इन टॉपिक से। और उसके अलावा मैंने एक शिल्पी का लिया था, पुराने क्वेश्चन पेपर उसमें रहते हैं 10-15 साल के, तो उसको मैं मतलब वो तो एक एक मैं सॉल्व करती थी। और उसके अलावा मैं टॉपिक वाइज जो टेस्ट देती थी टेलीग्राम पे, उसका लिंक मैं दे चुकी हूँ। आप लोग देखिएगा, 2-3 वीडियो पहले देखिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, इधर के 2-4 वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस पर मैं रोज़ टॉपिक वाइज टेस्ट देती थी। वो तो टॉपिक अलग का तैयार होता था, है ना। जो शाम को मैं टेस्ट देती थी उसके लिए तो मैं बस 1.5 घंटा या 1-1.5 घंटा या 2 घंटा निकालती थी बस टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए। ये जो मेरा रोज़ का टारगेट रहता था, जो रोज़ मैं टाइम टेबल बनाती थी, उसका मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे कैसे करती थी। और मेरा यही प्रयास था, जैसे मैं एक महीने का भी दिमाग में ना एक लेके चलती थी प्लान, कि जैसे रोज़ का तो है ही, वीक में इतना हो जाएगा और पूरे महीने में मुझे ये किताब 4 बार ख़त्म करनी है पूरा। मतलब शुरू से, जहाँ से मतलब शुरू होती है किताब, जो हम लोग के कोर्स में है, वहाँ से लेके अंत तक, पत्र पत्रिकाओं तक, अंत तक, मतलब 4 बार मेरा प्रयास रहता था ख़त्म करना है। मान लीजिए नहीं हो पाया, लेकिन मेरा प्रयास, जब ज़्यादा प्रयास करेंगे ना तो थोड़ा कम भी होगा, तब भी आप घाटे में नहीं रहेंगे, तो उसको अगले महीने में एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मैं उसको एक महीने में 4 बार करने का प्रयास करती थी, कवर करने का प्रयास करती थी। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि आप ये मत सोचिए कि मैंने कितनी बार किया, उस व्यक्ति ने कितनी बार किया। मुझे जैसे किसी का दिमाग बहुत तेज़ होता है, किसी को चीज़ें तुरंत समझ में आती हैं, किसी को नहीं समझ में आती। जैसे मुझे चीज़ें ना भूलती बहुत जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब हर एक चीज़ भूलती बहुत जाते हैं। तो मैं अपनी कमज़ोरी जानती हूँ, और आप लोगों को भी अपना मतलब खुद अपने आप से पूछिए और अपने आप से बातें करिए। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अपनी कमज़ोरी को पकड़िए कि क्या कमज़ोरी है। अगर आपको भी जल्दी चीज़ें बोलती है तो आपको ज़्यादा प्रयास करना है, ज़्यादा रिवीजन करना है। कुछ लोगों का माइंड शार्प होता है, लेकिन रिवीजन तो उनको भी करना है। हाँ, हो सकता है वो 2 बार करें और हम जैसे लोग हैं वो 4 बार करेंगे, यही हो सकता है, लेकिन रिवीजन तो सबको करना है। तो हम एक महीने में 4 बार का प्रयास लेके चलते थे, कभी कभी 3 बार, मतलब इससे 3 बार तो कर ही लेते थे किसी भी तरीके से। लेकिन मैं दिन रात पढ़ाई करती थी, है ना। रात में, जैसे स्कूल भी मैं ज्वाइन की थी प्राइवेट, बहुत सारे लोग कहते टाइम ही नहीं मिल रहा है ये वो, मुझे भी नहीं टाइम मिलता था, स्कूल के बहुत सारे काम होते हैं। उस टाइम में तो लॉकडाउन था और बहुत सारी लाइव क्लास लेनी थी और दुनिया भर के काम बढ़ भी गए थे, जो घर से भी आप आने के बाद फुर्सत नहीं रहती थी, लेकिन उसी में मैं टाइम निकाल के करती थी। जब आपके दिमाग में भूत सवार हो जाएगा ना कि निकालना है, तो आप किसी भी तरीके से आप कर लेंगे। आप जब सोच लेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कितनी बार करना है ये आप अपने आप से पूछिए, है ना। मुझे क्या था, जैसे जब तक मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता था, मैं पूछती थी अंदर से कि हाँ, क्या अब मुझसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो गलत नहीं होगा, और कोई भी कुछ कहीं से आएगा क्वेश्चन तो मैं कर लूँगी। अगर ऐसा मुझे अंदर से फीलिंग आती थी, हाँ
तो मैं समझती थी कि चलो मेरा टॉपिक तैयार हो गया। लेकिन जब वही है कि जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी तो कहीं से मेरा एक भी प्रश्न अगर गलत हो जाता था तो मुझे बहुत चिंता होती थी और मैं फिर से पूरा टॉपिक अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देती थी और फिर से पूरा टॉपिक रिवाइज करती थी। तो ये लगन आपको रखनी पड़ेगी, अपनी प्रिय चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, अपने दोस्तों से, फ्रेंडशिप से, नात रिश्तेदारों से, अपने टीवी सीरियल को, मूवी को, अपने ऐशो आराम को थोड़े दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड को एकदम बीमार बना लीजिए। हाँ, इन चीज़ों को कम करना, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करिए, लेकिन जब भी आप रिलैक्स करिए तब भी आपके दिमाग में वो चीज़ें होनी चाहिए। मेरा क्या था ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा बता रहे हो ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब इतनी परेशानी के बाद मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मुझे चीज़ें तो याद नहीं होती तो मेरा नौकरी कहाँ से लगेगा। इतने सारे लोगों की लगती है, इतने बड़े बड़े लोग हैं बैठते हैं एग्जाम में, हम कहाँ हैं उसमें, हम तो ज़ीरो हैं। और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोग अपने आप को ज़ीरो समझते होंगे, यही गलती होती है। अपने आप को किसी से कम मत समझिए। अगर आप किसी के साथ बैठ के फॉर्म भरे हैं और उस व्यक्ति को, अपने से ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति को अगर आप टक्कर दे रहे हैं तो मान के चलिए कि आप भी कंपटीशन में उसी रेस में दौड़ रहे हैं। बस आप अपना कितना मेहनत लगाते हैं, कितना एफर्ट लगाते हैं, आप कभी भी आगे हो सकते हैं उस व्यक्ति से और वो व्यक्ति पीछे हो सकता है। तो कभी भी अपने आप को ज़ीरो मत समझिए और अपनी वैल्यूज़ बना के रखिए और अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। ठीक है, तो अपने आप से पूछिए कि आपको, मैं 4 बार पढ़ती थी, हो सकता है आपको 6 बार में याद हो तो आप 6 बार पढ़िए, आपको 2 बार में याद होता है तो आप 2 बार पढ़िए, है ना। अपने आप से पूछिए, जब तक आपके सारे क्वेश्चन सही नहीं आते तब तक रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और मैं बताइए कि मैंने कैसे वो किया। आज मैंने क्या किया कि कुछ काम मैं कर रही थी। जैसे एक मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने कहा कि दीदी आप 24 किलोमीटर जाती हैं और 24 किलोमीटर आती हैं, मतलब सही बात है, 48 किलोमीटर से ऊपर ही हो जाता होगा थोड़ा अंदर आने में, मतलब 49-50 किलोमीटर मैं रोज़ गाड़ी चलाती हूँ। तो आपके स्किन में कोई सन टैन नहीं है, कोई कहीं से पता नहीं चलता है, तो भाई सही बात है। जब मैं तैयारी करती थी तब आप लोग मुझे देखे होते, आप लोग मुझे पहचान नहीं पाते। मैं इतनी ख़राब लगती थी क्योंकि मैं बिल्कुल केयर करना अपना बंद कर रही थी, बस मुझे पढ़ाई करना था, पढ़ाई करना था, पढ़ाई करना था। जो लोग नए हैं वो लोग मेरे पुराने वीडियो देखेंगे कि मैं किस तरह से, मतलब कपड़े लत्ते पर भी ध्यान नहीं देती थी, किसी भी चीज़ पर, मोटी हो गई थी, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देती, बस पढ़ाई करना है। क्योंकि मैं जानती थी कि जब एक बार नौकरी लग जाएगी तो ये सारी चीज़ें अपने हाथ में है, बाद में भी हम कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा केयर करती हूँ अपना, है ना, मुँह बात के जाती हूँ, बाकी चीज़ें हैं, कभी कभी पार्लर में भी चली जाती हूँ, कभी मतलब अपने जो इतना घर पे हो सकता है कभी कभी टाइम निकाल के, मतलब जो भी संभव है, मतलब अब मेरे पास है। अब ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, मैं सोचिएगा कि मैं आपको कुछ और बता रही हूँ। ये मोटिवेशन ये है कि आप लोग सोचिए कि बाकी चीज़ें तो बाद में भी की जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल पढ़ाई है। और सुंदर बनना और नहीं सुंदर बनना तो अपने हाथ में होता है भाई, जब केयर करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास टाइम चाहिए, लाइफ में खुशी चाहिए। अगर आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। मैं जब तैयारी करती थी तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में कोई खुशी ही नहीं थी। अब तो थोड़ा सा एक लगता है कि चलो ठीक है, अरे चलो 2000 देना है, 4000 देना है, चलो ठीक है, दे सकते हैं, चलो। अब कुछ मन करता है, कुछ अच्छे कपड़े पहनने, कुछ भी है, बेटे को कुछ दिलाना है, कुछ भी है, चलो ठीक है, खर्चा कर देते हैं, कोई बात नहीं। पहले क्या था, सोचना पड़ता था। कहीं कपड़े लेने जाओ तो उसका पहले टैग देखती थी कि कितने का है ना। और पार्लर वार्लर तो भूल ही जाइए, कभी मैं गई ही नहीं थी। अब जाके मैं 1-2 बार से, जब से नौकरी लगी तब से मैं गई हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं कि पैसे होने ज़रूरी हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो पैसा होता है, आप जानते ही हैं। अगर आपकी जॉब लगेगी, पैसा होगा, और सबसे बड़ी बात अंदर से आप खुश रहेंगे। अंदर से आप खुश रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, है ना। आपके पास कुछ भी हो जाए लेकिन अंदर से आप नहीं खुश रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी नौकरी लगेगी ना, मान के चलिए कितनी भी आपकी लाइफ में दिक्कत है, अभी फ़िलहाल पारिवारिक दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेकिन मान के चलिए 80% जो हमारी समस्याएँ होती हैं वो आपकी जॉब लगने से ख़त्म हो जाएगी। 80% मान के चलिएगा। मेरे जीवन में तो बहुत ही सारी समस्याएं आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अभी सुकून है, अभी मेरे जीवन में सुकून है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी सही हो जाएगा आगे। मुझे अब इतना भरोसा है भगवान पे, ठीक है। तो आज संडे का दिन था और मैं मेहंदी पीस रही थी, है ना। वही ना, आपने किसी ने पूछा कि दीदी आप कैसे, तो मैं थोड़ा सा केयर करती हूँ। जैसे आज मैं मेहंदी लगाना था मुझे बालों में, तो मैं मेहंदी पीस रही थी, और मैं उसको मिक्सर में नहीं, सिल पे पीस रही थी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा वीडियो भी शूट की हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग सोचेंगे क्यों मिक्सर में नहीं, क्यों सिल पे। तो उसका भी रीज़न है, क्योंकि सिल पे ज़्यादा मेहंदी को पीसा जाता है जब, तो वो ज़्यादा रंग देता है और उसका टेक्सचर भी अच्छा होता है, इसलिए मैं उसको मेहनत करती हूँ, सिल पे पीसती हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे मैं पीस रही थी और क्यों पीस रही थी, और इससे क्या मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। तो देखिए, ये है मेहंदी की पत्ती, इसको सुबह सुबह मैं पेड़ से तोड़ के लाई हूँ और इसको मैं अब पीसूँगी।
और इसको मैं पीसूँगी सिल पे और मैं मिक्सर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और आप सोचेंगे क्या मैं छोटी छोटी चीज़ दिखा रही हूँ, लेकिन इससे भी हम मोटिवेशन ले सकते हैं। अब देखिए मैं इसे कितना रगड़ रही हूँ, है ना। सिल पे या पिसी जाती है वही मेहंदी तो कितना रगड़ खा रही है, कितना इस पत्ती को कितनी चोट पहुँच रही होगी, है ना। इसका मतलब जो अस्तित्व है वो भी वही गायब हो गया होगा। लेकिन जितनी रगड़ खा रही है इससे उसके फ़ायदे और भी ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। जैसे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और इससे बालों में लगाने से टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये जेल जैसा बन जाता है जो हमारे और भी मतलब उपयोगी होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम भी अपने जीवन को ऐसे ही रगड़ लें तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे जीवन में उतारें और खूब मन से पढ़ाई